अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब AW न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नज़र। 3 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2022 को सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी पर उनके हमले पर 2 लोगों ने शूट से हमला किया, जबकि ये मुल्क में सारे शहरी और सियासतदानों को ये हक़ है कि वो हर वो तरीक़े से इंतख़ाबात करके अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिर ऐसे वाक़यात, ऐसे हमले करके लोग पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। अगर आपको जीतना ही है तो अवाम में आए, अवाम में अच्छी कारकर्दगी करें और अवाम का जो हक़ है, हुकूक़ है वो दिलाएं। आपको अवाम खुद ही आपको इंतख़ाबात में जीत दिलाती है, लेकिन आप बौखलाहट का शिकार होकर ऐसे इक़दामात करके साबित कर रहे हैं कि आप बुज़दिल हैं, कायर हैं। खैर, जो शख्स जो ग़ायत अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। हम तस्लीम करते हैं जनाब असदुद्दीन साहब के जो अल्फाज की अदायगी पर, जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पार्लियामेंट में, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने यह ऐलान किया कि आपको जान का ख़तरा है, इसीलिए हम अपनी तरफ से जेड सिक्योरिटी फराहम करते हैं। तभी उन्होंने फौरी तौर पर यह जवाब दिया कि मुझे घुट घुट कर ज़िंदगी रहना नहीं है, ज़िंदा रहना पसंद नहीं है। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि आवाम को जो सहूलतें हैं, जो भी उनकी कमियां हैं और जो भी उनको हक़ मिलना है वो उन्हें मिल जाए। मैं समझूंगा कि मुझे सिक्योरिटी मिल गई। मरना तो सबको है, लेकिन ये अल्फाज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अदा किए हैं और लोगों को बहुत ही उनके जो ख़याल उनका अवाम के ताल्लुक़ से जो है वो काबिल गौर है। और मैं इस मौके पर यह कहने से नहीं रहूँगा कि एक क़ायद की ज़िंदगी उतनी लंबी नहीं होती जितना वो जीता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी इतनी लंबी होती है कितने लोग उसकी वजह से जीते हैं। तो लिहाजा हर क़ायद का ऐसा रद्दोअमल, ऐसी कारकर्दगी होनी चाहिए जैसे कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने किए हैं। लिहाजा हम आपको इस वाक़े की तफ़सीलात आपको उन्हीं की ज़बानी ये रिपोर्ट के ज़रिए बताते हैं। और 2-3 राउंड फायर उन पर किया तो खैर वो ज़ख्मी हुआ। और फिर जब मैं उनको फ़ोन करके बोला कि मैं सेफली निकल गया हूं, तो वो वापस गए तो वहां पर उनको बताया कि वहां पर वो हथियार भी मिला है। और मेरी बात एडिशनल एसपी साहब से हुई, बोले कि हाँ एक शूटर को पकड़ा। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। सर, आपकी चिंता हमें है ना सर। इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं। हमारे साथ है असदुद्दीन ओवैसी। सर, आप पर हमला हुआ संसद के अंदर, आपने कहा कि जो सुरक्षा दी जा रही है आप नहीं लेंगे, मना कर दिया आपने, ऐसा क्यों? देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के संविधान में हर सरकार की संवैधानिक एक ड्यूटी है, वो शपथ लेते हैं कि हर भारत के शहरी के जान की हिफाजत करेंगे, और वो अगर निभा नहीं सक रहे और ये कह रहे हैं कि ओवैसी की जान की कीमत
एक पीलू, रकबर, जुनैद और अखलाक से बढ़ के तो हम नहीं मानते। आप भारत के हर शहरी को सिक्योरिटी दीजिए तो तभी तमाम ये सांसद में बैठने वाले मेंबर्स सेफ फील करेंगे। ये जो लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, क्यों रेडिकलाइज हो रहे हैं? जो गोली पर भरोसा रखते, बैलेट पर नहीं रखते, जो नफरत पर भरोसा रखते, डायलॉग पर नहीं रखते। कौन सी किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ को सुनिए, कोई खुदा ना खास्ता नहीं, सब मरेंगे, कोई जिंदा रहने को नहीं आया यहाँ पर। अब सुनिए हमारी बात, जब अलेक्जेंडर जिस दुनिया से गया ना तो उसने वसीयत की थी कि हमको जब तुम हमारा अंतिम संस्कार करोगे तो हमारे हाथ खुले रखना। तो लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि दुनिया को मालूम हो जाए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट उस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। सब जाएंगे, मगर हम जब तक जिंदा रहेंगे अपनी आवाज़ को नहीं दबाएंगे। इन जैसे जालिमों को और बुज़दिलों को लगता है कि हमारी बात से इनको तकलीफ हो रही है, कोर्ट को जाइए, पुलिस में कंप्लेन करिए। अगर आप गोली का जवाब देंगे, हमको मार भी देंगे, तब भी हम खामोश नहीं बैठेंगे। देखिए कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया आपको? तो यही तो हम कह रहे हैं, दो लोग नहीं हैं, इनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। इनकी तहकीकात करिए। प्रयागराज में धर्म संसद हुआ, रिकॉर्ड है, आप लोग दिखाइए। एक एक आदमी आकर हमको क्या क्या गाली दिया, क्या क्या धमकी दिया। और दो भारत की बात कांग्रेस के नेता करते हैं, दौलत की। अरे दो भारत है, एक मोहब्बत का और नफरत का, जिसमें नफरत पैदा करने में आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का साथ दे। लेकिन सर इतना हिम्मत कैसे हो जाता है कि जो वही तो हम कह रहे हैं कि इतने रेडिकलाइज क्यों हो चुके हैं ये लोग, कौन सी किताब पढ़ के। और इसीलिए हमने प्रपोजल दिया है कि हमने दिसंबर 1, 2015 को हमने ये कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन में आप एक ही रिलीजन का डी रेडिकलाइजेशन सेंटर बनाए हैं। आप हर मजहब का बनाइए ना। क्या गांधी को गोली मारने वाले रेडिकलाइज नहीं थे? दोनों प्रधानमंत्री को मारने वाले रेडिकलाइज नहीं थे? क्या देश के कई मुख्यमंत्री को मारा गया रेडिकलाइज नहीं थे? ये रेडिकलाइजेशन हर जगह पर, उसको देखिए आप अगर नहीं देखेंगे तो बीजेपी को खतरा तो है, देश को सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। क्या सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है जो अब तक हुआ है? अरे भाई यूएपीए नहीं लगा है उस पर। एक क्रिकेट मैच के ऊपर फेसबुक में कमेंट करते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। स्पीच पर यूएपीए लग जाता है, बरसों जेल में रहते हैं। और ये क्या इनके घर जमाई हैं ये दो लड़के? एक अंतिम सवाल के, क्या यूपी जाएंगे आप चुनाव करने? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख चुके हैं। मौत तो मुझे आएगी एक दिन, मैं इसी सरजमीन में पैदा हुआ और इसी सरजमीन में जाऊंगा इंशाल्लाह। मगर डर कर जिंदगी गुजारना, घुटन से जिंदगी गुजारना, ये मेरे बस की बात नहीं। యూపీలో మా ఎంఐఎం అధినేత బారిస్టర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీపై కాల్పులు జరగడం చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు హిందూ, ముస్లిం, దళితులు అందరినీ కలిపి ముంగటికి తీసుకుపోయే రకము. కానీ నిన్న జరిగిన సంఘటన చాలా బాధాకరం. వెంటనే వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళ వెనుక ఏముంది, నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి, వాళ్ళు అసదుద్దీన్ ఓవైసీపై ఎందుకు హమ్లా చేసినారో ఇవన్నీ బట్టబయలు చేయాలి. అక్కడ ఉన్న యూపీ ముఖ్యమంత్రి వారికి కూడా హెచ్చరిస్తున్నాము, ఇటువంటి సంఘటనలు మరెప్పుడైనా చోటు చేసుకుంటే భారీ నష్టం వాళ్లకు, ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి కూడా వచ్చి వాళ్లకు భారీ మూల్యం చెల్లించవలసి వస్తుంది. కనుక మా బారిస్టర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారి వాళ్ళ ఆయుష్ పెరగాలని చెప్పేసి ఈరోజు హిందూ, ముస్లిం అందరం కలిసి ఇక్కడ సబ్జీ మండి కార్వాన్ నియోజకవర్గంలో పాలాభిషేకం చేసినాము. కాబట్టి ఆయనకు ఇంకా మేము మద్దతు, అందరం హిందూ ముస్లిం అందరం మద్దతుగా నిలిచి ఆయన ఆయుష్ ఇంకా పెరిగి మాలాంటి యువకులను అందరినీ ఇంకా తోడ్పాటు ముంగటికి తీసుకుపోవాలని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా, ఈ మీడియా ముఖం ద్వారా తెలుస్తున్నాను. మరి ఇంకో విషయం, మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మా అసదుద్దీన్ ఓవైసీపై ఇటువంటి చర్యలు జరిగినచో మూల్యం భారీగా ఉంటుంది. కాబట్టి హెచ్చరిస్తున్న యూపీలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి, సెంటర్లో ఉన్న ప్రభుత్వానికి కూడా మేము హైదరాబాద్ నుంచి మేము హిందూలో హెచ్చరిస్తున్నాము. కాబట్టి ఇటువంటి చర్యలు పూనుకోకుండా చూసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ మీడియా ముఖంగా మేము తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. असदुद्दीन ओवैसी गाరికి ओवैसी गारो लीडर है यहाँ के एमआईएम के, बहुत ही अच्छा हिंदू मुसलमान के साथ कोऑपरेट करते हैं उन्होंने। ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो दूसरे जने डालो। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, असद भाई जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद। हिंदू मुसलमान।
ऐसे ही अहम खबरों के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। मैं अब्दुल वहाब, AW न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।